नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरे के आखिरी पड़ाव में कनाडा पहुंच गए हैं। वो भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 3:30 बजे कनाडा की राजधानी ओटावा पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। जब पीएम मोदी एयरपोर्ट पहुंचे तो बहुत से भारतीय भी उनका इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको निराश नहीं किया और उन लोगों से हाथ भी मिलाया। उनके साथ लोगों ने सेल्फी खिंचवाने में होड़ मच गई। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे पीएम मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री और व्यापार प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे। आज भारत और कनाडा के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग और यूरेनियम पर बड़े समझौते हो सकते हैं। टोरंटो में पीएम मोदी कनिष्क हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी देंगे और फिर वहां मौजूद भारतीयों से मुलाकात करेंगे। इसे देखते हुए यहां दूर दूर से भारतीय टोरंटो पहुंचने रहे हैं। जर्मनी की 3 दिन की यात्रा के बाद कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खास तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। टोरंटो में पीएम के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोग पूरे उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। जर्मनी दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने चांसलर मर्केल के साथ में साझा बयान जारी कर मेक इन इंडिया का नारा एक बार फिर बुलंद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो जर्मन कंपनियों को सभी सुविधाएं देंगे। उनके मुताबिक जब भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो जर्मनी को भी इससे फायदा होगा। पीएम के मुताबिक भारत रक्षा क्षेत्र में भी जर्मनी के सहयोग की उम्मीद करता है। इस कामयाब और उत्पादक यात्रा के लिए चांसलर मर्केल का शुक्रिया अदा किया और अक्टूबर में मर्केल की भारत यात्रा का इंतजार करने की बात कही। आतंकवाद के मुद्दे पर इशारों में पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि ऐसे देशों को अलग थलग किए जाने की अब जरूरत है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र को आतंकवाद की सही परिभाषा तय करनी चाहिए। भारत और जर्मनी के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट को वकालत करते हुए पीएम ने कहा कि इसके लिए पहले ही काफी देर हो चुकी है। जर्मनी में अपने आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन रेलवे स्टेशन का दौरा कर जर्मन रेलवे की तकनीक के बारे में विस्तार से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां उन्हें देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। स्टेशन दौरे के तहत रेलवे के अफसरों ने पीएम मोदी को व्यवस्था की बारीकियां समझाईं। काफी वक्त वहां गुजारने के बाद पीएम मोदी अगले पड़ाव कनाडा के लिए रवाना हो गए। कनाडा में पीएम मोदी 15 और 16 अप्रैल को रहेंगे। जर्मनी के आखिरी दिन औपचारिक स्वागत समारोह के दौरान बर्लिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के कार से उतरने के बाद ही जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने सेना के अफसरों और बाकी गणमान्य लोगों से पीएम की मुलाकात करवाई। फिर वहां मौजूद फौज के संजीदों ने हिंदुस्तानी राष्ट्रगान की धुन बजाई। जर्मनी में मिले इस सम्मान को पाकर पीएम मोदी गदगद नजर आए। 3 देशों की यात्रा पर निकले पीएम मोदी ने सोमवार देर रात नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र सूर्य कुमार बोस से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सूर्य कुमार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी कई गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग की। जर्मनी में भारतीय राजदूत ने पीएम मोदी के सम्मान समारोह में यहां पर खास तैयारियां की। इस समारोह में नेताजी बोस के प्रपौत्र सूर्य कुमार को भी न्योता दिया गया। दरअसल हाल ही में कुछ फाइलें सार्वजनिक हुई हैं जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर नेताजी बोस की जासूसी कराने का आरोप लगा है। जासूसी कांड को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार वालों ने कोलकाता में एक रैली निकालकर मामले की सच्चाई जमाने के सामने लाने की मांग की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदारों की मांग है कि 100 से भी ज्यादा गोपनीय फाइलें केंद्र सरकार के पास है और उन्हें तुरंत सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इस दौरान नेताजी बोस के परिवार वालों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी रैली में शामिल होने की मांग की। आरोप है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने न सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करवाई बल्कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 से जानकारी साझा भी की। आज जनता परिवार के विलय पर मुहर लगेगी। जनता परिवार ने नेताओं की एक आम बैठक दिल्ली में बुलाई है और समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के आवास पर दोपहर 3 बजे से यह बैठक होगी। इस बैठक में मुलायम सिंह के अलावा कई अहम नेता शामिल होंगे, जिनमें लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, एच.डी. देवेगौड़ा, नीतीश कुमार, केसी त्यागी और दुष्यंत चौटाला प्रमुख हैं। मुंबई की बांद्रा पूर्व विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे का ऐलान आज किया जाएगा। वोटों की गिनती का काम बांद्रा के कम्युनिटी सेंटर में होगा। कांग्रेस के नारायण राणे, शिवसेना से तृप्ति सावंत तो MIM से सिराज खान की किस्मत दांव पर लगी।
उपचुनाव में यहाँ सिर्फ 43% ही मतदान होने से सभी उम्मीदवारों को सांसें अब यहाँ पे थम गई हैं, क्योंकि कम वोटिंग का फायदा किस पार्टी को होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस सीट को शिवसेना का गढ़ माना जाता है। बीजेपी नेता और अभिनेत्री रूपा गांगुली ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की है। रूपा का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी और उनकी कार पर हमला भी किया। ये घटना दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके की है। रूपा गांगुली कोलकाता नगर निगम चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने गई थी। रूपा का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के मंच पर कब्जा कर लिया और जमकर तोड़फोड़ की। रूपा का कहना है कि अगर वक्त रहते पुलिस वालों ने उन्हें नहीं बचाया होता तो कुछ भी मुमकिन था। रूपा गांगुली ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अलीपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है। अंबेडकर जयंती के मौके पर पटना में रैली के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया कि बिहार में अगली सरकार उनकी ही पार्टी की बनेगी। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के रास्ते पर चल रहा है। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने जनादेश के पेट में खंजर भोंकने का काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बारे में भी कहा कि चाहे जितना भी गठबंधन कर लें, कुछ नहीं होने वाला। पटना में आयोजित बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली में नहीं बुलाए जाने से शत्रुघ्न सिन्हा नाराज हो गए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पटना में ना उनके पोस्टर लगे और ना कहीं उन्हें आने के लिए कहा गया। शॉटगन ने यह भी कहा है कि स्थानीय नेता उनकी शोहरत से जलते हैं और जब उनकी जरूरत ही नहीं थी तो वो मुंबई आ गए। हालांकि बाद में सफाई देते हुए उन्होंने कहा है कि अमित शाह का सम्मान करते हैं और हेल्थ चेकअप की वजह से वो लौट आए। आम आदमी पार्टी के बागी नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के गुट ने मंगलवार को स्वराज संवाद सम्मेलन के दौरान बहुमत से फैसला लिया है कि वो कोई पार्टी नहीं बनाएंगे। उनके मुताबिक वो पार्टी में रहकर ही स्वराज के लिए आंदोलन चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के बागी नेता प्रशांत भूषण ने स्वराज संवाद बैठक में अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। प्रशांत भूषण के मुताबिक आम आदमी पार्टी पर कुछ गलत लोगों ने कब्जा कर लिया है। प्रशांत भूषण ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी में कमेटियों को फैसला लेने का अधिकार नहीं है। प्रशांत के मुताबिक आज चुनौती है कि स्वराज भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो सपना देखा था उसे कैसे सच किया था। प्रशांत भूषण के मुताबिक उनके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है आम आदमी पार्टी को चौकड़ी से मुक्ति दिलाना, दूसरा विकल्प है नई पार्टी बनाना और तीसरा विकल्प है कि पुरानी गलतियां ना दोहराई जाएं। मुंबई में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के स्मारक के भूमि पूजन को लेकर कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और कांग्रेस नेता संजय निरुपम की अगुवाई में इंदू मिल के बाहर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेता इंदू मिल पर सांकेतिक भूमि पूजन करना चाहते थे, जिसे उन्होंने चक्का जाम भी किया। हालांकि दादर के शिवाजी पार्क में बने इंदू मिल पर अंबेडकर का स्मारक बनाए जाने को लेकर हाल ही में केंद्र सरकार से अनुमति मिली है। बीजेपी नेता संजय जोशी को जन्मदिन की बधाई के पोस्टर लगवाने में 3 मंत्रियों का नाम आने पर पार्टी में काफी बवाल मचा। सूत्रों का कहना है कि जब इस मामले की पड़ताल की गई तो बीजेपी के कई नेताओं और 3 मंत्रियों के निजी सहायकों की पहचान पोस्टर लगवाने वालों में हुई। बताया जा रहा है कि इस मामले में केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ने अपने पीए नितिन सरदारे से इस्तीफा ले लिया है। हालांकि उन्होंने इसे निजी वजह से दिया गया इस्तीफा करार दिया। व्यापम घोटाले में आज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं। दरअसल आज वो एसटीएफ ऑफिस को कुछ सबूत देने जाएंगे, क्योंकि एसटीएफ ने उनसे कहा है कि यदि उनके पास इस केस से जुड़े कोई भी दस्तावेज हैं तो वो उन्हें दे दें। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे की सीवीसी जांच कराने की मांग की है। IBN7 से खास बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो ये जानना चाहते हैं कि क्या राफेल सौदे में सरकार ने सभी मानकों का ख्याल रखा है या नहीं। उन्होंने दोहराया कि जब पीएम राफेल डील कर रहे थे तो रक्षा मंत्री पर्रिकर मछली खरीद रहे थे। बता दें कि IBN7 से खास बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा था कि राफेल बेहतरीन क्षमता का विमान है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में वाल्मीकि बस्ती में आमरण अनशन पर बैठे 3 लोगों की हालत अब बिगड़ गई है। अतिक्रमण हटाने के विरोध में इन लोगों ने धर्मांतरण की चेतावनी दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 800 लोग सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। इन दलितों की मांग है कि डीएम लिख कर दे कि जमीन पर इन लोगों का मालिकाना हक होगा और इनके घर कभी भी नहीं तोड़े जाएंगे। इस बीच रामपुर के वाल्मीकि बस्ती जा रहे वीएचपी नेता साध्वी प्राची को पुलिस ने बीच में ही रोककर वापस भेज दिया है। इसके बाद साध्वी प्राची ने प्रशासन पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया।
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित समेत 6 लोगों की जमानत आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा। 2007 में मालेगांव में हुए बम धमाके में ये लोग आरोपी हैं और 2008 में जेल में बंद हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर बम ब्लास्ट की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का भी आरोप है। बम धमाके में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल उन्हीं की बताई जा रही है, जबकि पुरोहित पर आरोप है कि उन्होंने RDX में कुछ और हथियार धमाका करने वालों को मुहैया करवाए। राजस्थान के नागौर जिले में एक बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोग भड़क गए और उन्होंने ट्रक समेत कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। नागौर में ही बेकाबू बस ने 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है और ये लोग बस स्टैंड पर खड़े थे, तभी तेज रफ्तार से आई बस उनके ऊपर चढ़ गई। राजस्थान के कोटा जिले में एक बस और जीप में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मरने वालों में एक ही परिवार के ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। खुली जीप में ये आ रहे थे और तभी बस ने सामने से टक्कर मारी। जम्मू कश्मीर के त्राल में लोगों ने खालिद नाम के युवक की मौत को लेकर के जमकर बवाल किया है। मौत से गुस्साए लोगों ने पुलिस के साथ झड़प भी की और खालिद के घर वालों पर आरोप है कि उसे सेना में गिरफ्तार कर पीट कर मार डाला। वहीं सेना की तरफ से कहा गया है कि खालिद अपने कुछ दोस्तों के साथ हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी और अपने भाई बुरहान से मिलने गया था और इसी दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में वो मारा गया। उत्तर प्रदेश में किसानों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। बेमौसम बरसात से खराब हुई फसल के बाद कहीं खुदकुशी के चलते मौत हुई तो कहीं सदमे की वजह से। इस बीच राज्य सरकार ने कहा है कि वो किसानों की मदद कर रही है। मुंबई में एक बार फिर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने मुंबई पुलिस को अलर्ट भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि आतंकी मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेनों को अपना निशाना बना सकते हैं। साथ ही साथ मुंबई के कई बड़े रेलवे स्टेशन पर हमला करने की भी अब योजना आतंकी बना रहे हैं और अलर्ट जारी होने के बाद से रेलवे पुलिस ने सभी स्टेशन की चौकसी और कड़ी कर दी। इंटरनेट की आज़ादी की बड़ी जीत के तहत फ्लिपकार्ट ने एयरटेल जीरो प्लेटफॉर्म से अपने कदम पीछे खींच लिया है। ये करार टूटने के बाद अब एयरटेल जीरो ऐप में फ्लिपकार्ट शामिल नहीं होगा। उधर फ्लिपकार्ट के CEO कॉमर्स प्लेटफॉर्म मुकेश बंसल का कहना है कि वो इंटरनेट ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। भविष्य में कंपनी ग्राहकों के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर ही फैसला लेगी। ICICI बैंक ने अपना होम लोन सस्ता कर दिया है। बैंक ने होम लोन की दरें 0.25% घटा दी हैं। घटी दरें नए और पुराने दोनों ग्राहकों पर लागू होंगी। ये नया फैसला महिला ग्राहकों को होम लोन 9.85% पर और कमजोर वर्ग को होम लोन 9.85% पर मिलेगा। इसके अलावा फिक्स रेट पर होम लोन भी सस्ता कर दिया गया है। अब 10 साल तक 30 लाख रुपए तक का लोन 9.90% पर मिलेगा। बैंक की नई दरें आज से ही लागू कर दी गई। बाढ़ की तबाही के बाद कश्मीर घाटी धूल और प्रदूषण की गिरफ्त में है। बाढ़ के दौरान जमा हुई मिट्टी अब धूल बनकर कश्मीर के वातावरण में फैल रही है। यहां तक कि श्रीनगर की मुख्य सड़कों पर भी लोगों का चलना दूभर हो गया है। जानकारों के मुताबिक बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है और लोग सांस की बीमारी से परेशान हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि घाटी में लगातार बढ़ रही गाड़ियों की तादाद इसकी सबसे बड़ी वजह है। कश्मीर में बैसाखी के मौके पर डल झील के किनारे मुगल गार्डन को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। परंपरा रही है कि हर साल बैसाखी के अवसर पर मुगल गार्डन को खोल दिया जाता है। मुंगेर में सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए 60 आईडी बम मिलने से सनसनी फैल गई है। इस बम नक्सल प्रभावित मुंगेर के हवेली खड़गपुर के भीमबांध जंगल में लगाए गए थे। सर्च ऑपरेशन में यहां पे बमों का पता चला। नक्सलियों ने यहां पे 600 मीटर के दायरे में 60 IED बम लगाए हुए थे। इनमें से हर एक का वजन 10 किलो का था। सुरक्षा बल को जवानों ने बमों को यहां पे निकालकर उसी जगह पर डिफ्यूज कर दिया। मेरठ में एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ है। बताया जा रहा है कि जोरानपुर रेलवे फाटक के पास में 2 युवकों ने पहले महिला को मारा पीटा और फिर उसके साथ बलात्कार किया। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने इस सिलसिले में दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के रामपुर में दहेज के खातिर एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पड़ोसियों की वजह से महिला को बचा लिया गया। 2 लाख और कार ना देने पर ससुराल वालों ने इस करतूत को अंजाम दिया। जयपुर के ज्योति नगर इलाके में एक छात्र का अपहरण कर लिया गया। छात्रों को छोड़ने के एवज में 15 लाख रुपए की मांग की गई है। पुलिस का कहना है कि अपहरण करने में छात्र के दोस्त ही शामिल हैं।
दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक घरेलू नौकरानी ने 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। पीड़ित महिला सिलीगुड़ी की रहने वाली है। एक जानकार ने बताया है कि वो महिला को अपने घर ले गया था। थाने में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला को बेहोश कर दिया गया और बाद में उसके साथ रेप किया गया है। सुबह 3 लोगों को बुलाकर रेप करवाया गया। पुलिस ने गैंग रेप का मामला दर्ज करके 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पठानकोट में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी से यहां पर उन्हीं के ड्राइवर ने बलात्कार किया है। घटना के बाद ड्राइवर की पोस्टिंग कोलकाता हो गई थी। धमकियों से परेशान पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत की। उसके बाद पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी कोलकाता से हुई है। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके के रेलवे विहार में यहां पर एक फ्लैट के अंदर महिला और उसके बेटे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। फ्लैट से बदबू आने के बाद पड़ोसियों को इसकी भनक लगी। महिला के हाथ की नस कटी हुई थी, जबकि बेटा पंखे से लटका पाया गया है। पुलिस के मुताबिक महिला का नाम अरविंद गिल है और वो रेलवे बोर्ड में सचिव के पद पर तैनात थी, जबकि महिला के बेटे का नाम गगन गिल बताया गया। गगन आईआईटी रुड़की के बीटेक का छात्र है और इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस को अब तक कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। आखिरी मामला है क्या, ये अभी तक पुलिस की पहुंच से काफी दूर लग रहा है, जबकि पुलिस रिश्तेदारों से भी पूछताछ शुरू कर चुकी है। गाजियाबाद में लूट के दौरान 4 साल की बच्ची को गोली मारने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। दरअसल रविवार शाम बच्ची अपने माता पिता के साथ बाइक पर बाजार जा रही थी और उसी वक्त बाइक सवार बदमाश ने मां की सोने की चेन खींची और फरार हो गया। मगर ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वो फंस गया। बच्ची के पिता ने जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो इसी दौरान चली गोली में यहाँ पे बच्ची जख्मी हो गई। बच्ची फिलहाल खतरे से बाहर है मगर अस्पताल में भर्ती है। मुंबई क्राइम ब्रांच के एक डीसीपी पर अपने साथियों के साथ मिलकर एक शख्स को अगवा कर करोड़ों की वसूली का आरोप उस पर लगा है। मुंबई के जयसिंघानी परिवार ने मुखिया अनिल का आरोप लगाया कि 5 साल पहले मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमर जाधव ने उनके 9 साल के बच्चे समेत उनका अपहरण कर लिया था और होटल में कैद करके रखा था। उन दोनों को छोड़ने के एवज में डीसीपी की तरफ से 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। अनिल का आरोप है कि पैसे देकर छूटने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जयसिंघानी परिवार ने मदद के लिए अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मदद की गुहार लगाई है। सीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच को जांच के आदेश दे दिए हैं। गुजरात के सूरत में लुटेरों ने बड़े ही हाईटेक तरीके से एक एटीएम से करीब 9.5 लाख रुपए उड़ा लिए। 12 अप्रैल की शाम की घटना है जब एटीएम लूट की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 3 लोगों ने कंप्यूटर के सहारे एटीएम के सर्वर को हैक किया। बिना किसी शोर शराबे और तोड़फोड़ के एटीएम से करीब 9.5 लाख रुपए ले उड़े ये चोर। बैंक के मुताबिक एक ग्राहक के पैसे न निकलने की शिकायत पर जब एटीएम को चेक किया गया तो अंदर से सारे पैसे गायब थे। असम में कांग्रेस विधायक रूमीनाथ को पुलिस ने कार चोर गिरोह के साथ सांठगांठ के कथित आरोपों के बाद शिकंजे में ले लिया है। दरअसल वाहन चोर गिरोह चलाने के आरोप में अनिल चौहान की गिरफ्तारी हुई थी। रूमी से अलग रह रहे उसके पति जाकिर और रूमी के निजी सुरक्षा अधिकारियों को पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि अनिल को रूमी के सिफारिश पर ही असम विधानसभा के कार पास जारी किए गए थे। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक पिता ने अपनी ही बच्ची को आग लगाकर मारने की कोशिश की। बच्ची की मां के मुताबिक 7 साल की मुस्कान को उसके ही पिता ने केरोसिन तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। इस घटना में बच्ची बुरी तरह से झुलस गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी पिता यहां से फरार हो गया। फिलहाल अस्पताल में भर्ती मुस्कान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो बच्ची की हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। बिहार के पूर्णिया जिले में एक मशहूर डॉक्टर और उनका परिवार 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने के बाद से खौफ के साए में जी रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी पत्नी को 8 अप्रैल को फोन पर धमकी दी गई थी, अगर 50 लाख रुपए नहीं दिए गए तो बच्चे को नुकसान पहुंचाया जाएगा। मंगलवार को अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान की यह लगातार तीसरी जीत है, जबकि मुंबई इंडियंस की यह लगातार तीसरी हार। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 5 विकेट पर 164 रन बना लिए, लेकिन राजस्थान ने 3 विकेट पर 165 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। राजस्थान की जीत के हीरो रहे टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ, जिन्होंने 79 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके भी शामिल हैं। इस शानदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।
मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा इस मैच में भी फ्लॉप रहे और बगैर खाता खोले आउट हो गए। उन्हें बिन्नी ने आउट किया है। रोहित पिछले मैच में भी 0 पर आउट हो गए थे। मुंबई की टीम का टॉप ऑर्डर बिखर गया तब पोलार्ड ने टीम के लिए तूफानी पारी खेली। उन्होंने 34 गेंदों में 70 रन ठोके, जिसमें 5 गगनचुंबी छक्के भी शामिल हैं। उनके साथी कोरी एंडरसन ने भी 3 छक्कों की मदद से 50 रन ठोके। आज आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ में होगा। यह मैच पंजाब टीम के होम ग्राउंड पुणे में होगा और दिल्ली अपने पिछले 2 मैच हार चुकी है और उनके लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। टेनिस में भारत का झंडा बुलंद करने के बाद सानिया मिर्जा हैदराबाद पहुंची। एयरपोर्ट पर सानिया का जोरदार स्वागत किया गया। डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 बनने से खुश सानिया ने कहा कि फैंस के समर्थन से वो बहुत खुश हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि अभी वो नकारात्मक चीजों पर कोई बात नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि जितना भी उन्होंने ट्वीट किया है उन्हें मिले और वो बेहद इनके लिए खास है।